लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा झा आज की बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। बिहार समेत देश भर में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन चलाया गया। वहीं आपको बताएंगे जदयू सुप्रीमो बनते ही कैसे एक्शन मोड में आ गए हैं आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्ते क्या अब सुधरेंगे? लोजपा के विधायक ने भी बहुत बड़ा बयान दे दिया है। वहीं ये भी देखें कि कैसे राजद ने नीतीश कुमार के लिए दिल खोला, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस की अलग ही राय है। इसके अलावा बुलेटिन में आपको आगे ये भी बताएंगे कि बिहार से राजद के किन नेताओं ने आज लालू यादव से मुलाकात की। अब खबरें विस्तार से। बिहार समेत पूरे देश भर में आज यानी शनिवार को कोरोना टीकाकरण को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। आपको बता दें कि बिहार के 3 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिन जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन कराया गया है उनमें पटना, बेतिया और जमुई जिले शामिल हैं। पटना में शास्त्री नगर, दानापुर और फुलवारी शरीफ हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने इस ड्राई रन का निरीक्षण किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार अब कभी भी वैक्सीनेशन का काम शुरू कर सकती है। दरअसल देश में कोरोना का टीकाकरण देने से पहले मॉक ड्रिल के जरिए पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की गई थी। इस दौरान चयनित कोरोना वॉलंटियर्स को सिर्फ असली टीका नहीं दिया गया, बाकी अन्य सभी प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं देश भर में जारी कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना का टीका हर भारतीय को मुफ्त मिलेगा। इसके लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। तेजस्वी के गायब रहने वाले मुद्दे पर नए साल के पहले दिन राबड़ी देवी ने बीजेपी जदयू को जमकर फटकार लगाई थी। वहीं आज दूसरे दिन बीजेपी ने भी हमला बोला। एमएलसी नवल किशोर यादव ने राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए बहुत ही बेबाकी से कहा कि हमें उनके बेटे में दिलचस्पी नहीं है। हमारा सवाल तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष से रहता है। साथ ही लालू परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हर माँ बाप अपने बेटा बेटी को अपने नियंत्रण में रखता है। हम लोग भी अपने परिवार में एक गार्जियनशिप में रहें, लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी के नियंत्रण में उनके बच्चे नहीं हैं। ऐसे में भगवान ही मालिक है। ये उनके परिवार का संस्कार है। वहीं बीजेपी पर नीतीश कुमार को दबाने के लगे आरोप पर सफाई देते हुए कहा कि भाजपा कभी किसी को दबाता नहीं, बल्कि ये तो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तेजस्वी पर तंज कसते हुए ये भी कह दिया कि जो अपने पिता को प्रधानमंत्री नहीं बना सका, वो दूसरे को पीएम बनाने चले हैं। नीतीश कुमार को महागठबंधन में बुलाने के लिए एक तरफ जहां राजद से ऑफर पर ऑफर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने इस पर बड़ा बयान दे दिया है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महागठबंधन की तरफ से ना तो कांग्रेस और ना ही राजद या वाम दलों के किसी वरिष्ठ नेता ने ऐसी कोई बात कही। वहीं नीतीश कुमार के स्वागत के सवाल को भी काल्पनिक बता दिया। हालांकि मदन मोहन झा ने ये माना कि बिहार एनडीए में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के सामने जदयू की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अभी बीजेपी जदयू के बीच जो हाल है, उससे ऐसा लगता है कि फिर से चुनाव हो सकता है और इसके लिए हम लोग भी तैयार हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी। इस दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान के तेवर देखने लायक थे। हर चुनावी सभाओं में चिराग नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे थे। उन्हें चुनाव बाद जेल भेजने तक की बात कर रहे थे। ऐसे में जदयू लोजपा के बीच की दुश्मनी साफ साफ दिखने लगी थी। लेकिन जब चुनाव हुए तो जनता ने चिराग को छोड़ नीतीश कुमार पर ही अपना भरोसा जताया। वहीं अब नए साल में लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने नीतीश चिराग के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। लाइव सिटी से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, दोस्ती दुश्मनी कुछ भी लंबे समय तक नहीं रहती। राजकुमार सिंह के इसी बयान के बाद से अब ये संकेत मिल रहे हैं कि चिराग और नीतीश कुमार के बीच आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो सकता है। शनिवार को लालू यादव से मिलने वालों का दिन रहता है। ऐसे में आज उनका हालचाल लेने बिहार से भी कई लोग रांची रिम्स पहुंचे। लालू यादव से मिलने वालों में शेरघाटी से राजद विधायक मंजू अग्रवाल और छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह शामिल थे। लालू यादव से मुलाकात के बाद मंजू अग्रवाल ने कहा कि बिहार में आने वाला समय तेजस्वी यादव का है। लोगों ने राजद को बदलाव के लिए वोट दिया था और वो सीएम बनकर ही रहेंगे। वहीं पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने भी लालू यादव की खराब तबीयत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव से
पहले वो कुछ ठीक थे, लेकिन अभी उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है। उम्मीद है कि जल्द वो ठीक होकर बिहार आएंगे। जदयू सुप्रीमो बनने के बाद आरसीपी सिंह अब एक्शन मोड में आ गए हैं। शनिवार को पार्टी ऑफिस पहुंचे और जदयू के नेताओं से बातचीत की। मालूम हो कि 10 जनवरी को जदयू की बिहार राज्य कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इसको लेकर आरसीपी सिंह ने पार्टी नेताओं से चर्चा की। इस बैठक को जदयू के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई बदलाव होने वाले हैं। सूत्रों की माने तो जिन लोगों की भूमिका पार्टी के खिलाफ रही है, वैसे लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं बैठक में देश के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी। नए साल में कोरोना को हराकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी घर वापस लौट आए हैं। एम्स अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है। घर पहुंचने की खुशी मांझी की आंखों में झलक रही थी। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुझे विश्वास था कि मैं कोरोना को हराकर घर लौट आऊंगा। बता दें कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मांझी को पटना एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए थे। अब आपको बताते हैं क्राइम से जुड़ी खबर। इन दिनों अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है और इसी बीच पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गैंग के लुटेरे को पकड़ा है। इस गैंग के सदस्यों ने कई इलाकों में लूट, रंगदारी और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। फतुहा थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर लूट करने वाले इस गिरोह के 4 लुटेरे को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से लूट के 7 मोबाइल, 49,000 नगद, 1 ऑटो, 3 कारतूस और 1 देसी कट्टा मिला है। फतुहा डीएसपी राजेश मांझी ने बताया कि पिछले कई दिनों से इनकी तलाश थी। सभी को जेल भेज दिया गया है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।